हेलो दोस्तों, मिराज अहमद यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ब्याज पढ़ेंगे। इसके पिछला वीडियो में कुछ ना कुछ कमी हुआ था, जिसके पूरा करने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी। चलिए हम लोग चलते हैं। ब्याज, हाँ, ब्याज पढ़ेंगे लेकिन ब्याज के सूत्र से नहीं। हम लोग बेहद आसान, जो परसेंटेज का एक सूत्र आता है, किसी संख्या का x% निकालना, y% निकालना, उससे संबंधित पढ़ेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि 500 का 20 या 25% निकालना हो तो हमारे लिए इजी रहता है। इजी रहता है कैसे, सब कोई जानता है। 500 का आगे जगह पे गुणा हो जाता है 25/100। अब इसे बस कटाना होता है तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा और आसानी से 25 और 5 में गुणा कर देंगे। 25 25 कितना होता है, 125। 125 हमारा आ जाएगा। 500 का अगर निकालें 25% तो कितना आएगा, 125। एकदम आसानी से निकल जाएगा। चलिए इसी सूत्र से इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चन। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं हम लोग। मूलधन दिया है 3200 का 5% की दर से 3 वर्षों में कितना ब्याज होगा। मूलधन है, इसमें P यानी प्रिंसिपल है 3200, और दर यानी R यानी रेट कितना दिया है 5%, 5%, तथा टाइम समय दिया है 3 ईयर, 3 साल यानी 3 ईयर। और हाँ, एक और बात समझ लें कि 5% एक साल में मिल रहा है, हर साल 5% मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में जो भी रेट रहता है वो हर साल एक ही रहता है। 5% इस साल तो अगले साल भी, इसके बाद आने वाला साल भी 5% होगा, उसके बाद आने वाला भी 5% होगा। तो इस तरह से हमें पता है 5% इस साल, तो इसके बाद वाला दूसरे साल कितना लगेगा, 5% मिलेगा। फिर तीसरी साल भी कितना मिलेगा, 5% मिलेगा। तो हमें 3 ही साल का निकालना है, तो 3 साल में कितना परसेंट ब्याज हो जाएगा हमारा, 5 5 10 5 15, यानी 15% हमारा ब्याज हो जाएगा। हम मूलधन का 15% निकाल दें तो हमारा ब्याज आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। ब्याज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्याज इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल का 15%। जो प्रिंसिपल कितना है 3200 का गुणा 15/100, 15/100। अब इसमें जो कटाने वाला वो कटा देंगे। एक जीरो से एक जीरो, फिर दूसरे जीरो से भी दूसरा जीरो कट जाएगा। आसानी से बस गुणा करना है किसमें, 15 और 32 में। तो 15 दूना 30, 30 का जीरो, 15 3 45, और 45 3 कितना होता है 48, 45 3 48, 48, मतलब 480 रुपया हमारा ब्याज कितना आ जाएगा, 480 रुपया। बहुत आसानी से निकलेगा। ये पहला क्वेश्चन था, इसके बाद वाला और बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक, दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, धनु को 6500 रुपये का 3% की दर से 6 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। तो हमें पता है कि प्रत्येक वर्ष 3% मिलेगा, तो 6 साल में कितना मिलेगा, 3×6 यानी 6×3 18% हो जाएगा ब्याज। 18% हमारा ब्याज निकल चुका है, बस इसे वैल्यू में बदलना है। तो हमें पता है मूलधन हमारा कितना है 6500, 6500। मूलधन का कितना परसेंट निकालना है, 18%। कितना परसेंट, 18%, सिंपल। तो 18% निकालना होता है तो 18/100। फिर 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। बस क्या करना है, हमें 18 और 65 में गुणा करना है। तो 18 और 65, 18 का टेबल 5 टाइम कितना होगा, 18 × 5 = 90, 5 फिर 9, 18 × 6 = 108, 108 और 9 कितना हो जाएगा, 117, 117। हमारा ब्याज आ चुका है, हमारा ब्याज आ चुका है 1170 रुपया, जो हमारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप सभी को जरूर समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, सोहन का 6,720 रुपये धन 2% की दर से 5 वर्षों में कितना हो जाएगा। इस बार हमसे इंटरेस्ट ब्याज नहीं पूछ रहा है, इस बार हमसे मिश्र धन पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा, मतलब ब्याज के साथ साथ। तो हम ब्याज परसेंट निकालेंगे प्लस उसमें मूलधन परसेंट जोड़ देंगे। तो हमें पता है मूलधन परसेंट, प्रिंसिपल हमेशा खुद का, कोई भी धन खुद का 100% होता है, 100% होता है। कोई भी धन खुद का क्या होता है, 100%। तो प्रिंसिपल जोड़ना है तो हमें 100% जोड़ना है। और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ष का 2%, तो 5 वर्षों का 2×10%, 10% जोड़ देते हैं, हमारा कितना हो जाएगा 110%। बहुत आसानी से, ऐसे लिखना नहीं है, बस जोड़ते जाना। हम अगर समझ में आ जाएगा तो हम माइंड में ही जोड़ सकते हैं। 100% मूलधन और 2×10 यानी 110%। तो मूलधन का हमें कितना परसेंट निकालना है, 110%। चलिए निकालते हैं। अमाउंट यानी मिश्र धन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6,720 का यानी गुणा 110%, 110/100, 110/100। अब इसे बस कटाना है, तो एक जीरो से एक जीरो और फिर दूसरे जीरो से भी दूसरा जीरो कट जाएगा। केवल अब क्या करना है, गुणा करना है। तो 672 में गुणा करना है, तो एक एक करके गुणा करते हैं। 11 दूनी 22 हासिल 2, 11 सत्ते 77, 77 और 2 79, 79 में हासिल 7, 11 छक्के 66, 66 7 73, 7 से 13 73, यानी 7,392 रुपया हो जाएगा, 7,392 रुपया। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या है, सचिन का 600 रुपया धन 5% की दर से 6/5 वर्षों में कितना हो जाएगा। इसमें भी क्या पूछ रहा है, हमें मूलधन दे दिया है, प्रिंसिपल दे दिया है 600 और रेट दिया है आर इक्वल टू दिया है 5% तथा टाइम भी दे दिया है, टाइम दिया है 6/5%, 5 साल यानी 6 ईयर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इंटरेस्ट, नहीं इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल भी निकालना है सभी, मतलब हमारा धन कितना हो जाएगा। आप सबको पता है कि प्रिंसिपल, कोई भी धन किसी का खुद का 100% होता है, 100% हो जाएगा। यानी अमाउंट परसेंट हम निकालें, कितना परसेंट, अमाउंट परसेंट, तो प्रिंसिपल परसेंट प्लस इंटरेस्ट परसेंट, ये ना होगा। प्रिंसिपल परसेंट कितना है हमें पता है, 100, 100 और चलिए हम लोग कहाँ नीचे लिखते हैं। प्रिंसिपल परसेंट हमें पता है कितना होता है 100%, और इसी का इंटरेस्ट परसेंट निकालें तो क्या हो जाएगा, दर और समय में गुणा कर देना है। दर और समय में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो दर और 5% दर है और समय है 6/5, तो गुणा कर देते हैं, तो 5 से 5 कट जाएगा 6। अब जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारा 106%, 106%। अब हमें पता है कि मूलधन का 106% निकाल देंगे तो हमारा मिश्र धन निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। यानी मिश्र धन अमाउंट इक्वल टू, ये तो अमाउंट परसेंट था, अब अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 का 106%, 106%। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, अब बस क्या करना है, गुणा करना है। तो 6 के 36 की 6 हासिल 3, तो जीरो है तो 3 उतार देंगे, और 6 एकम 6 यानी 636। हमारा 600 रुपया धन था और 5% की दर से 6/5 वर्षों में बढ़ के कितना हो जाएगा, 636 रुपया हो जाएगा। चलिए दोस्तों 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, मोहन का 600 रुपया धन 3% की दर से 6 वर्ष 3 माह में कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 वर्ष तो दिया ही है, साथ में 3 माह जोड़ दिए हैं। तो हम लोग करना कुछ नहीं है, बस उसे क्या कर देना है, उसे ईयर में चेंज कर देना है। ईयर में चेंज करके हम अपना पहले वाला विधि ही अपनाएंगे, वही करेंगे। हमें क्या निकालना है, 6% दर से कितना हो जाएगा। ये भी मिश्रधन पूछ रहा है, तो मिश्रधन अमाउंट परसेंट निकालेंगे तो मूलधन परसेंट 100% हो जाएगा, और इंटरेस्ट परसेंट, तो इंटरेस्ट परसेंट हम पहले निकालते हैं। इंटरेस्ट परसेंट क्या हो जाएगा, 3×3%, और समय कितना है 6 वर्ष प्लस 3 माह। तो 3 माह को हम क्या कर देंगे, साल में चेंज करने के लिए 12 से गुणा कर, 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 एकम 3, 3 चौका 12। अब इसे पहले
क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ना कि गुणा कर देंगे। तो 3 गुणे हो जाएगा 4 6 24 और 24 और 1 25, 25/4। अब कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कोई बात नहीं, तो गुणा कर देंगे। इसका 25 से कितना हो जाएगा, 75/4%। हमें निकल गया 75/4%। अब ये भी हमें पता है कि ये केवल इंटरेस्ट परसेंट है, तो अमाउंट परसेंट निकालना होगा, तो इसमें क्या कर देंगे, 100 और जोड़ देंगे। 100 जोड़ेंगे तो 100 और 4 में गुणा होगा, तो 475/4% हो जाएगा। 475/100 हो जाएगा। तो हम अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट परसेंट दिया है, अमाउंट वैल्यू निकालना है। अमाउंट वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल का यानी मूलधन का कितना परसेंट, 475/4%, 475/4%। तो परसेंट नीचे 100। अब बस इसे क्या कर देना है, कटा देना है। कटाने के बाद हमारा आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। चलिए कटाते हैं, 0 से 1 0 और फिर दूसरे 0 से दूसरा 0 कट गया। अब कटेगा नहीं, पॉइंट में आएगा यानी ना। तो 2 से कटाते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 3 जा यानी 2 2 दूनी 4, 2 3 6। अब गुणा करके दशमलव में लिखना पड़ेगा हमें। तो गुणा करते हैं, 3 5 15, 3 7 21, 1 22 हासिल 2, 3 चौका 12 और 2 14/2। अब इसे दशमलव में मिलाना आसान है। 2 7 14, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 बचा तो 2 5 10। हमारा आंसर आ चुका है 712 रुपया 50 पैसा। 600 रुपया 3% की दर से 6 साल और 3 महीना में कितना हो जाएगा, 712 रुपया 50 पैसा। चलिए दोस्तों, आप सभी को समझ में जरूर आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर पे क्वेश्चन है, अजीत 1200 रुपये का 4% की दर से 5 साल 9 माह में कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा। अजीत 1200 रुपये का 4% की दर से, अजीत का धन जो भी है 1200 रुपया है, वो 4% की दर से 5 साल में 5 साल और 9 माह में बढ़कर कितना हो जाएगा। चलिए निकालते हैं। वैसे ही सेम क्या करना है, पहले हम लोग समय का ही कर लेते हैं, कितना साल है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या दिया है, 5 साल प्लस 9 महीना। तो 9 महीना को क्या कर देंगे, साल में परिवर्तित करने के लिए 12 से भाग दे देंगे, कटेगा 3 3 का 9, 3 चौका 12। अब क्या करना है, जोड़ देना है। तो 4 5 20 और 20 और 3 23, 23/4 यह हो गया हमारा आंसर हो गया। समय निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट परसेंट, क्योंकि हमें प्रिंसिपल हमें मिश्रधन निकालना है। तो अमाउंट हमें यानी मिश्रधन परसेंट निकालना होगा। तो अमाउंट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट परसेंट 100 प्लस इंटरेस्ट परसेंट, और इंटरेस्ट परसेंट कितना है। इंटरेस्ट परसेंट निकालने के लिए हमें दर और समय में गुणा करना पड़ेगा। दर क्या है 4 और समय कितना है 23/4। चलो ये 4 से 4 कट जाएगा। तो 100 में और 23 से 100 और 23 को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 123%। 123%। हमें क्या निकालना है, मूलधन का 123% निकाल देने से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। यानी अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1200 का यानी गुणा 123/100 परसेंट निकल जाएगा। तो 00 से 00 कट जाएगा। बस अब गुणा करना है 12 और 123 में। तो 12 3 36 हासिल 3, 12 और 12 में देखिए कैसे एक तरह गुणा होता है। 12 और 12 बचा है, तो 12 12 144 सबको लगभग याद होता है। 144 में 3 हासिल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 147 यानी हमारा आंसर आ चुका है 1447 रुपये। हमारा जो भी धन हम समझिए हम ही कर्ज दिए हैं, हम ही बैंक में जमा किए हैं, कितना रुपया 1200 रुपया, और 4% की दर से बढ़ रहा है। तो हमारा धन 5 साल 9 महीने में बढ़ के कितना हो जाएगा, 1476 रुपया। अगर हम चाहें तो 5 साल 9 माह के बाद हम जाए निकालने, तो हमारा धन 1476 रुपये बढ़ के हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, 1200 रुपया धन 7% की दर से कितने वर्षों में 1452 रुपया हो जाएगा। सेम वही है। अब इसमें कितने वर्षों में समय दिया है और कितने वर्षों में 1452 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से हमें बस निकालना है, क्योंकि थोड़ा आवाज़
ओके, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं। क्या हुआ, ये मिश्रधन दिया है, यानी अमाउंट दिया है, अमाउंट 1452 रुपये है। तो हम ये पता कर सकते हैं अमाउंट कितना परसेंट है, अमाउंट कितना परसेंट है। तो हम परसेंट से भी निकाल सकते हैं कितना परसेंट है। वो परसेंट से हम लोग 7% चूँकि हर साल बढ़ रहा है, तो इतना परसेंट बढ़ने में कितना टाइम लगेगा ये निकाल लेंगे। चलिए हम लोग ये निकालते हैं कि 1200 का 1452 कितना परसेंट है। तो कैसे निकालते हैं, 1452 का 1200 कितना परसेंट है, 100%। कितना परसेंट है निकालते हैं 1200 का। तो इसमें कोई कटने वाला है, एक जीरो से दूसरे जीरो से दूसरा जीरो। हाँ एक बात, हाँ 1452 रुपया क्या है हमारा मिश्रधन है, और ये 1200 पे बढ़ा है। तो 1452 1200 से डिवाइड दे देंगे तो 1% एक परसेंट का आ जाएगा, और 1% का आ गया तो हमें 100 का निकालना होगा। तो 100 के से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर दिए हैं, अब इसी का आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ। तो 12 से कटेगा, हाँ 12 से कटेगा, 12 एकम 12, 2 बचेगा, 2 और 5 मिलके 25, जो 24 आता है, 12 दूना 24, एक बचेगा, 1 2 मिलके 12, 12 एकम 12, यानी 121% है। कितना परसेंट है, 121%। यानी हम देख सकते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ा है कितना परसेंट, क्योंकि 100% तो उसमें मूलधन है। तो उसमें से 100 माइनस कर दें, 121 में से 100 माइनस कर दें, 121 में से 100 माइनस कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट परसेंट आ जाएगा। इंटरेस्ट परसेंट कितना हो जाएगा, 21%। हमें पता है 7% एक साल में बढ़ रहा है, तो 21% बढ़ने में 7 तरीका 21 में 7 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 7 तरीका 21, यानी 3 साल हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लेते हैं। अमाउंट हमें पता है, अमाउंट दिया है 1452। अमाउंट हुआ है, तो इसमें मूलधन भी शामिल है और ब्याज भी शामिल है। इसमें मूलधन 1200 शामिल है। अब घटा के भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट निकाले हैं कितना, डायरेक्ट चूँकि ये हम घटाए हैं, लेकिन हम जबान पे भी कर सकते हैं। 100 निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 21%। इसीलिए कि वैसे अगर करना होगा तो हमें कॉपी कलम का जरूरत पड़ेगा। फिर 1452 ये इसका कुछ परसेंट होगा, मूलधन का कुछ परसेंट होगा। तो हम कितना परसेंट है ये निकाल लें, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना परसेंट ब्याज आया। तो 1452 का 1200 का कितना परसेंट है, ये निकालने के लिए 1452 बटा 1200 गुणे 100 करेंगे, तो हमारा पता चल जाएगा कि कितना परसेंट है। तो सॉल्व करने पे 0 से 0 कट गया, 12 से कटाने पे 12 एकम 12, 2 12 दूने 24, 1 12 एकम 12, 121 आया। तो यानी 121% है। 1200 का 1452 कितना परसेंट है, 121%। चूँकि इसमें मूलधन भी है, तो मूलधन कितना परसेंट होगा, 100%। तो 100 माइनस कर देंगे, तो हमारा ब्याज आ जाएगा। ब्याज कितना है, 21%। अब 21% हमारा ब्याज है। हमारा हर साल 7% बढ़ रहा है, हर साल 7% बढ़ रहा है। तो 21% होने के लिए कितना चाहिए, 3 साल चाहिए। पूरा उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, 3400 रुपया धन 5% की दर से कितने वर्षों में 5100 रुपया हो जाएगा। सेम वही दिया है, इसमें पी यानी मूलधन दिया है 3400 रुपया। फिर दर दिया है, दर यानी रेट दिया है 5%। फिर अगला जो वैल्यू है वो क्या दिया है, मिश्रधन दिया है, यानी अमाउंट दिया है। अमाउंट इक्वल टू 5100 रुपीज। अब हमें निकालना है कितने सालों में इतना हो जाएगा। तो हम प्रिंसिपल का ये कितना परसेंट है निकाल लें, उसमें से 100 माइनस कर दें, तो हमारा इंटरेस्ट परसेंट आ जाएगा ना। तो इंटरेस्ट परसेंट निकाल लें, और इंटरेस्ट परसेंट निकल जाएगा तो इससे ब्याज से निकल जाएगा। क्योंकि 5% हर साल बढ़ रहा है, तो ब्याज हर साल बढ़ेगा, तो कितने सालों में उतना परसेंट हो जाएगा, हम निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए निकालते हैं। 5100 3400 का कितना परसेंट है, तो ये 1% हो गया, और इसका 100% कितना हो जाएगा। चलिए कटाते हैं, कोई कटेगा, डबल जीरो से डबल जीरो यहीं काट देते हैं। 17 3 17 से कट जाएगा, 17 दूना 34, 17 3 51, और 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, 50 बार में।
तो 50 सब कोई जानता है कितना होता है, 150 हमारा अमाउंट परसेंट आ गया। अमाउंट परसेंट इक्वल टू 150%। अच्छा, अमाउंट परसेंट 150 है, तो इंटरेस्ट परसेंट कितना हो जाएगा, आप सभी को पता है। इसमें से 100 माइनस कर देंगे, 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50%। ये भी हमको पता है कि 5% एक साल में बढ़ रहा है, तो हमें कितना बढ़ाना है, 50% करना है। एक दिन में 5 रुपये कमा रहे हैं, तो 50 रुपये कमाने के लिए क्या करेंगे, 5 से इसमें भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे, तो ये कितना बार में कटेगा, 10 बार में हमारा आंसर आ चुका है। 10 सालों में हमारा धन 5100 रुपया बढ़ के हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, अगला 9th क्वेश्चन पे। 7000 रुपया धन कितने % की दर से 3 वर्षों में 1155 रुपया ब्याज हो जाएगा। इसमें ब्याज दिया है, अब इसमें दर नहीं दिया है, समय दे दिया है, तो हमें क्या निकालना है, दर निकालना है, हमें दर निकालना है। अब 3 से डिवाइड दे देंगे, जो भी परसेंट आएगा, ब्याज तो बढ़ेगा, जो भी परसेंट आएगा उसमें 3 से भाग दे दें, तो हर साल का ब्याज परसेंट आ जाएगा कि नहीं। अब जो परसेंट होगा, मूलधन पे जो ब्याज मिलता है उसी को क्या करते हैं, परसेंट करते हैं। चलिए निकाला जाए, कितना परसेंट है, बस उसमें से अब क्या 1100 ये क्या दिया है, चलिए हम लोग एक बार लिख देते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया है, 7000 रुपया हमारा धन है। अब समय कितना दिया है, 3 साल है। अब जो वैल्यू दिया है 1155, वो क्या है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज कितना दिया, 1155 रुपये। हमें यही निकालना है कि ये कितना परसेंट है, हमारा ब्याज मूलधन का कितना परसेंट है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, 1155 बटा 100 गुणे क्या हो जाएगा, 100 बोल रहे हैं 7000 ना, 1155 बटा 7000। चलिए इसको 0 बना दें, यहाँ पे 7 बना देते हैं, 7000। ऐसे 100 से मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे तो हमारा कितना परसेंट है ये निकल जाएगा। चलिए कटाते हैं, कोई कटने वाला है, 00 से 00, 5 से कट जाएगा ना। चलिए 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौका 20। अब ये कटेगा, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 3 15, 5 एकम 5, 7 से कट जाएगा ये, तो 7 से कटाते हैं, 7 दूना 14, 7 त्रिका 21, 2 बचेगा, 7 त्रिका 21, यानी आ जाएगा हमारा 33/2%। 33/2%। अगर पॉइंट में लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 2 बचे 10, 16.5%। अब 16.5% बढ़ने में कितना टाइम लगा, 3 साल लगा। तो एक साल में कितना परसेंट बढ़ रहा होगा ये निकाल लें तो हमारा निकल जाएगा ना। तो 16.5 बटा 3 कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब कटेगा, 3 पचे 15, 1 बचेगा तो पॉइंट लग जाएगा, 3 पचे 15, तो 5.5% की दर से बढ़ रहा है, 5.5% की दर से बढ़ रहा है। दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। हमारा टोटल ब्याज परसेंट कितना आया, 16.5, मतलब 16.5% ब्याज आया। 16.5% हर बढ़ के हो गया है, क्योंकि 16.5% बढ़ने में 3 साल लगा है। तो 1 साल का हम ब्याज निकाल लेते तो वही परसेंट हो जाएगा। 3 साल में 16.5, तो 3 से भाग दे देंगे, 3 पचे 15, 1 और 1 5 मिल के 15, 3 पचे 15, हमारा आंसर आ गया 5.5%। चलिए आगे चलते हैं दूसरे 10वां नंबर पे। कोई धन 6% की दर से 5 वर्षों में 570 रुपया ब्याज हो जाता हो तो धन ज्ञात कीजिए। इसमें मूलधन नहीं दिया है, दर दे दिया है, समय दे दिया, और 570 क्या है, इंटरेस्ट ब्याज दे दिया है। चलिए एक बार लिख ही लेते हैं। R इक्वल टू दिया है 6%, और टाइम भी दिया है 5%, तथा इंटरेस्ट दिया है 570 रुपया। हमें निकालना है मूलधन। अब हम ये निकाल लें, ये 570 कितना परसेंट है, अच्छा 6% हर साल बढ़ रहा है, कोई धन 6% हर साल बढ़ रहा है, तो 5 साल में कितना परसेंट हो जाएगा, कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 30%। वही 30 का वैल्यू दिया है, 30 का वैल्यू दिया है, हम 30 के वैल्यू को निकाल देंगे 100%। चलिए निकालते हैं, क्योंकि 6% एक साल में, तो कितना साल बढ़ेगा वो, 5%, तो हो जाएगा 6 से 30%, 30%। अब 30% ही दिया है 570। चलिए एक दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं। देखिए 30% का वैल्यू दिया है कितना, 570 रुपये, ब्याज ही ना है।
अब 30% को किस में चेंज करना है, 100%। तो चलिए 1% का वैल्यू हम निकालें, 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 से इसमें डिवाइड दे देंगे। तो 570/30, 0 से 0, 3 से 3 एकम 3, 2, 3 नवा 27, यानी 19। 1% इक्वल टू 19। हमें कितना परसेंट चाहिए, मूलधन अपने खुद का कितना परसेंट होता है, 100%। चलिए 100% हम लोग निकाल लें। 100% इज इक्वल टू 19 बार, इसमें एक में किससे गुणा किया, 100 से, तो इसमें भी 100 से गुणा कर देंगे, 100 से। तो कितना हो जाएगा, चलिए नीचे लिख देते हैं, 19, एक 0 और दूसरा 0, 19। हमारा आंसर आ चुका है, प्रिंसिपल इक्वल टू 1900। समझ में आया। हम ये निकालें कि हमारा ब्याज कितना परसेंट है। कितना परसेंट निकालना हमारे लिए आसान है, क्योंकि 6% हर साल बढ़ रहा है, तो 5 साल में बढ़ के कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। और 30% हमारा ब्याज है, और इसी का वैल्यू, इसका मान दिया है 570 रुपये। तो हम 1% का निकालें तो 30 से डिवाइड दे देंगे, तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 19 रुपये। 1% का 19 रुपया, तो 100% का इसमें 100 से गुणा 1900, यानी हमारा मूलधन आ गया 1900। अगर इसे दूसरे तरीका से भी बनाते हैं तो एक और तरीका था, चलिए वो सब देखते हैं। मिटाने वाला इरादा बहुत छोटा है, बड़ा हो ही नहीं रहा है। हाँ, 30% आया है, 30%। अब इसे 30% है, 570 कितना है, 30% है, तो कितना, 30% है, तो 1% का वैल्यू 570/30, 1% का वैल्यू 570/30। कितना परसेंट हमें निकालना है, 100%। तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे। अब कटा दीजिए, 0 से 0, 1 0 से, नहीं, ये 0 बचा रहेगा, ये 0 क्या रहेगा, बचा रहेगा, 1 0 यहाँ दे दीजिए, 0 से 0 कट गया। अब 3 से ये कटाते हैं, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 27 हो जाएगा, 3 नवा 27। अब सॉल्व करेंगे तो 19 एकम 19 और 1 में गुणा 19, और 2 0 है तो 2 0 चिपका देंगे, 19 का हमारा आंसर आ गया। इस तरह भी बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11, कोई धन 3% की दर से 5 वर्षों में 6,900 रुपया हो जाता है, तो धन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे 6,900 किसका वैल्यू है, ये भी समझना, क्वेश्चन को समझने के बराबर हो जाएगा। जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो बनाने के लिए भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। 3 आर दिया है, आर इक्वल टू 3%, टी इक्वल टू 5 ईयर, और नेक्स्ट जो वैल्यू दिया है, अमाउंट दिया है, अमाउंट यानी प्रिंसिपल दिया है 6,900 रुपया। हमारा जो धन बढ़ के हो जाता है, मतलब हमारा धन तो रहेगा ही, उसमें ब्याज भी जोड़ देगा, तो क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट दे दिया है 6,900 रुपया। तो पूछ रहा है धन ज्ञात कीजिए, कितना रुपया था बढ़ के हमारा 6,900 रुपया हो गया। सेम वैसे ही निकालेंगे। अब 100 जोड़ देंगे, क्योंकि 3% हर साल बढ़ रहा है, तो 5 साल में कितना बढ़ेगा। हम इंटरेस्ट परसेंट निकालें तो 3% एक साल में, तो 5 साल में 15%। कौन लग रहे 15% हो जाएगा। चूंकि हमारा ये अमाउंट दिया है, तो अमाउंट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूलधन हम जोड़ देंगे, मूलधन जोड़ेंगे तो कितना परसेंट जुड़ेगा, 100, और इंटरेस्ट परसेंट कितना है, 15, यानी बढ़ के हो जाएगा 115%। अब अमाउंट परसेंट, अमाउंट का वैल्यू, अमाउंट परसेंट यानी 6,900 रुपया कितना परसेंट है, 115%। हमें कितना परसेंट निकालना है, 100%। तो हम निकाल लेंगे 6,900। चलिए दूसरा विधि, उसमें जो क्वेश्चन पढ़े थे उसी तरह बनाते हैं। 6,900 115% है, तो 1% का वैल्यू 6,900/115। हमें कितना का वैल्यू निकालना है, 100 का, तो 100 से गुणा कर देंगे। अब कोई कटने वाला है तो कटा देते हैं, 23 से कट जाएगा ये, 23 69 और डबल 0, और 23 बचे 115, 5 से 5 6 30 और 1 0 चिपका देंगे, यानी 60 बचा यहाँ पे। 60 और 100 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 60 और डबल 0 कटा देंगे, तो ये कितना हो गया हमारा आंसर, 6,000 रुपया 3% की दर से 5 साल में बढ़ के कितना हो जाएगा, 6,900 रुपये। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12,
कोई धन 25 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए गुना में बढ़ रहा है तो हम लोग गुना दिया है, मूलधन नहीं दिया है, तो हम लोग 100 मान सकते हैं। 100 मानने से हमारा जो क्वेश्चन है उसे हल करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब ये विधि कैसे है। कोई धन 25 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है, तो चलिए मानते हैं हमारे पास कितना रुपया था, 100 रुपया था। 25 साल बाद, कितने साल बाद, 25 साल बाद हमारा 2 गुना होगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 200 रुपया हो जाएगा। तो इस बीच हमारा ब्याज बढ़ा कितना, 100 रुपया था, हम बढ़ के 200 हो गया, यानी घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपया ब्याज बढ़ा। और 100 रुपया ब्याज बढ़ने में हमें कितना टाइम लगा, 25 साल लगा। तो बताइए 25 साल में 100 रुपया बढ़ रहा है तो एक साल में कितना बढ़ेगा, एक साल में क्या करेंगे, भाग दे देंगे 25 से, तो 25 चौका 100, 4 रुपया ब्याज बढ़ रहा है। कितना रुपया, 4 रुपया ब्याज बढ़ रहा है। अब चूंकि 4 रुपया बढ़ रहा है कितने पे, 100 पे, 100 पे जो भी धन मिलता है उसे परसेंट कहते हैं, 100 पे मिलने वाले ब्याज को ही परसेंट कहते हैं। प्रतिशत, 4% हम लोग लिख रहे हैं, इससे ये भी इसका अर्थ निकलता है कि 100 रुपया में 4 रुपया, 100 ही रुपया में 4 रुपया मिल जा रहा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, दर, रेट हो जाएगा, रेट आंसर हो जाएगा। कोई धन 25 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। 4% की दर से कितना हो जाएगा, 25 साल में 200 रुपया हो जाएगा। चलिए अगर बढ़िया से नहीं समझ आया हो तो फिर से दूसरे क्वेश्चन में समझ लेंगे हम लोग। 13 क्वेश्चन, आगे नहीं जाना। 13 क्वेश्चन दिया है, एक निश्चित धन 10 वर्षों में 9/5 गुना हो जाता है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। बट्टा भिन्न में है तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम अपना जो रूल है वो लगाते रहेंगे, अपने आप क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, वही 10 वर्षों में 9/5 गुना हो जाता है तो वही हम लोग क्या मानेंगे, हमारे पास धन था 100 रुपया, कितना टाइम लगा, 9/5 वर्ष लगा बढ़ने में, बढ़ के कितना हो गया, नहीं 10 वर्ष लगा, ये तो समय है ना, कितना टाइम लगा बढ़ने में, 10 साल। 10 साल के बाद ये बढ़ के कितना हो जाता है, 9/5 से 100 का 9/5 निकालें तो 5 से ये कितनी बार में कटेगा, 5 दूनी 10, 0, 20 नवा 180 रुपया, 9/5 गुना हो जाता है तो 5 कटा देंगे तो 20 नवा कितना हो जाएगा, 2 9 18, 180 रुपया। यानी हमारा ब्याज कितना बढ़ा, 100 रुपये से 180 हुआ, तो यानी इस बीच कितना बढ़ा, 80 रुपया, कितना, 80 रुपये बढ़ गया। और 80 रुपये बढ़ने में कितना टाइम लगा, 10 साल लगा, तो यानी एक साल में कितना बढ़ेगा, 10 8 80, 80, 8 रुपये बढ़ रहा है और कितने रुपये पे, 100 रुपये पे, 100 रुपये पे ही बढ़ने वाला ब्याज परसेंट कहलाता है, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 14 बोला, एक निश्चित धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो 7 गुना होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। 7 गुना, चलिए सेम वैसे ही हम पहले क्या निकाल लेंगे, दर निकाल लेंगे, 10 दर, और फिर 7 गुना होने में। अब सेम हम कितना मानना है हमें, हमारे पास 100 रुपया है, हमारे पास 100 रुपया है और कितना गुना, 20 वर्षों में, कितना टाइम में, 20 साल लगा बढ़ने में, और बढ़ के कितना गुना हो गया, 3 गुना। 100 में 3 गुना हो, 100 का 3 गुना 300, यानी ब्याज कितना बढ़ा, 200 रुपया ब्याज बढ़ा। 100 रुपया था, 300 बढ़ गया, 300 बढ़ के हो गया तो कितना रुपया बढ़ा, 200 बढ़ा, और 200 बढ़ने में कितना टाइम लगा, 20 साल लगा। तो 20 साल लगा यानी एक साल में कितना, 20 दहाइयाँ 10 रुपया बढ़ रहा है, एक साल में कितना रुपया बढ़ रहा है, 10 रुपया, तभी ना 20 साल में बढ़ के 200 हो जाएगा। 10 रुपया बढ़ रहा है, 10 रुपया कितने पे, 100 रुपये पे, 100 रुपये पे मिलने वाला ब्याज ही दर कहलाता है, क्योंकि 10%। अब हमें दर मिल गया तो अब पूछ रहा है कि तो 7 गुना होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो 100 रुपया था और 7 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 100 का 700 हो जाएगा, कितना, 700 हो जाएगा। और 700 में कितना ब्याज चाहिए हमें, 700 जब होगा तो हमारा ब्याज कितना मिल चुका होगा उस समय तक, 600 रुपया। चूंकि 100 रुपया भी बढ़ रहा है 600, तो 10 रुपया हर साल बढ़ रहा होगा, 10 रुपया हर साल बढ़ रहा होगा, तो 10 रुपया हर साल बढ़ रहा है, 600 रुपया हमें बढ़ाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो इसे 10 से डिवाइड दे देंगे तो 10 छक्के 60, 60 साल लगेगा। कितना साल लगेगा, 60 साल लगेगा। चलिए एक दूसरे तरीके से भी इसे हल कर सकते हैं। एक और तरीका हम लोग समझते हैं, आसान तरीका, वो आसान है, अगर ऐसे भी हल करें तो हल हो जाएगा। और एक दूसरा तरीका है जो आसान है, हम हल करते हैं। सेम यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ से कुछ अलग होगा। 100 रुपया
20 साल में 3 गुना हो रहा है तो 300 हो जाएगा, यानी हमें कितना ब्याज मिला, 200 रुपया। 100 रुपया है कितना गुना हो रहा है, 7 गुना, यानी 700 हो जाएगा। हमें ब्याज कितना मिलेगा इस बीच, 600 रुपया। हमें 20 साल में 200 रुपया ब्याज मिल रहा है और हमें कितना ब्याज चाहिए, 600 चाहिए। तो 200 का कितना गुना है, 200 का कितना गुना है, 3 गुना है। 3 गुना है तो 20, तो समय भी 3 गुना लगेगा। 20 साल है, इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 20×60। इस तरह भी हमारा आंसर आ गया। ब्याज हर साल सेम मिलता है तो हमें 20 साल में 200 मिला तो हम इतना में खुश नहीं है, हमें ब्याज कितना चाहिए, 600 रुपया चाहिए। तो ब्याज 200 मिला, 200 का कितना गुना है, 600। 600 3 गुना है तो समय भी 3 गुना देना पड़ेगा हमें। समय 20 साल दे रहे थे और कितना देना पड़ेगा, 60 साल। 60 साल यानी 60 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 14-15, शायद लास्ट क्वेश्चन हो, लास्ट ही क्वेश्चन है। देखिए, एक निश्चित धन 15 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो 11 गुना होने में लगा समय। से सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। चलिए बनाते हैं दूसरा जो विधि हम लोग बनाए। एक निश्चित धन 15 वर्षों में, हमें कितना मानना है, हमारा धन 100 रुपया था। हमारा धन 100 रुपया था, 100 रुपया लिख देते हैं, 100 रुपया था। अब 15 वर्षों में, कितना साल में, 15 साल में इतना, 15 साल 3 गुना हो गया, 3 गुना होगा तो 300 रुपया हो जाएगा। इस बीच हमें ब्याज मिलेगा 200 रुपया। 300 रुपया में 100 रुपया निकल गया, 200। और 200 रुपया ब्याज हमें पाने के लिए हमें कितना इंतजार करना पड़ा, 15 साल। 15 साल में 200 रुपया हम ब्याज पा रहे हैं, यानी हर साल कितना रुपया बढ़ रहा है कि 15 साल में 200 रुपया हो जाएगा। तो कटा देते हैं, 15 एकम 15, पॉइंट में कटेगा ना, पॉइंट में कटेगा तो पॉइंट ही में कटा देते हैं। 15 एकम 15, 5 बचेगा, 5 5 0 50, 15 6 45, फिर 5 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 50 हो जाएगा। 5 कटेगा नहीं, बट्टा में ही छोड़ते हैं। अच्छा, हम लोग दूसरे तरीके से बनाने वाले हैं ना। 15 200 था, अब दूसरा बोल रहा है 3 गुना नहीं, हमें 11 गुना होने में लगा समय। 11 हम, हमारा थोड़ा लालच बढ़ा, हम 3 गुना नहीं करना चाह रहे हैं, हम कुछ टाइम और लगाएंगे, लेकिन हमें कितना चाहिए, 11 गुना चाहिए। तो 11 गुना 100 रुपया था, 11 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 1100 रुपया हो जाएगा, 1100। इस बीच हमें ब्याज कितना मिलेगा, 1000 रुपया मिलेगा, 1000 रुपया मिलेगा। अब 200 रुपया 15 साल में मिल रहा है तो हमें कितना टाइम देना पड़ेगा कि 1000 हो जाए। तो 200 रुपया का कितना गुना है, 200 रुपया में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 हो जाएगा, 5 से। यानी ब्याज 5 गुना होगा तो समय भी क्या देना पड़ेगा, 5 गुना। समय भी 5 गुना, यानी 15 पचे 75 साल। 15 पचे 75 साल हमारा आंसर आ गया। ठीक, चलिए दोस्तों, कुछ अब तो है नहीं, चलिए आज किसी संख्या का वर्ग निकालने का शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। किसी संख्या का वर्ग निकालने का शॉर्ट ट्रिक, चलिए देखते हैं। कोई भी संख्या, पहले छोटा वाला संख्या ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 2 अंकों का कोई संख्या लेते हैं, 24 है। 24 का स्क्वायर निकालना हो तो 24 24 में गुणा करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता है। तो अगर एक तरीका शॉर्ट ट्रिक बनाए तो आसान लगेगा। क्या करेंगे हम लोग, इकाई 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिख देंगे और फिर इन तीनों में गुणा कर देंगे, 2 इंटू 4 इंटू 2। फिर दहाई जो बचा है उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर। अब गुणे की तरह, जैसे हम लोग 4 का स्क्वायर 16, 16 16 हो गया। और इन तीनों में गुणा करेंगे, 2 चौका 8, 8 दूना 16। गुणा में क्या करते हैं कि छोड़ के लिखते हैं, 16 16 का 6 और एक इधर लिखेंगे। फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर एक छोड़ के 4 लिख देंगे यहाँ पे गुणा, और सबको जोड़ देंगे, 6 6 1 7 4 2 6। हमारा आंसर आ गया 676। 4 1 5 ही ना, 4 1 5, 576, 576। अब ये लंबा विधि ना देखें, इसे हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं। हम एक लाइन में भी कोशिश करें तो लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखा जा सकता है, इसे मिटा देते हैं। चलिए 24 का नहीं, हम 26 का निकाल रहे हैं। 26 का स्क्वायर हम एक लाइन में कैसे लिखेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 हासिल 3। अब तीनों में क्या करना है, जोड़ा गुणा करना है। तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24,
12 दूनी 24 और 24 3 27, 27 के 7 हासिल 2। और फिर इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 और 4 और 2 6, 676 हमारा आंसर आ चुका है। फिर चलिए एक और निकालते हैं, 27, 27 का स्क्वायर। तो 27 का निकालना होगा तो क्या करेंगे, हमें पहले समझने के लिए यहाँ पे लिख देना है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 49। अब तीनों को गुणा कर देना है, तो 2 गुणे 7 गुणे 2, तो 2 से 14, 14 दूनी 28, 28 एक छोड़ के लिखना है जैसे हम लोग गुणा में लिखते हैं 28। फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, फिर एक छोड़ के 4। अब तीनों को जोड़ लेना है। चलिए हम लोग एक लाइन में भी जोड़ सकते हैं, 7 से 49 के 9 हासिल 4, 4 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 4 32, 32 को 2 हासिल 3। और 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 4 3 7, 729 हमारा आंसर आ गया है। ये लंबा विधि नहीं देखना, ये समझने के लिए है। आप लोग एक लाइन में भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी जोड़े तो उतना ही आएगा। 9 9 8 4 12 के 2 4 2 6 1 7 729, आसान तरीका। चलिए अब वीडियो समाप्त करते हैं। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, और लाइक कर दें यहाँ तक। अच्छा लगा हो तो, नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो कहीं अच्छा ना लगा हो, इसके बाद आने वाला आपको अच्छा लगे तो पछतावा नहीं आएगा। आप सभी को एक बार फिर धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।